हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के तृतीय चैप्टर से 42 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाइए और अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में इस क्वेश्चन से निश्चित रूप से कुछ प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं वे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैधता अपहरण करने पर एनोड पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन फिर से, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैधता अपहरण करने पर एनोड पर प्राप्त होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक अवरोधक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अवरोधक है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा डायमंड और चौथा सिलिकॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। यह सबसे अच्छा अवरोधक है। अगला, लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षा करता है। आपको बताना है लोहा पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु कौन है जो संक्षारण से बचाएगा। ऑप्शन है निकेल प्लेटिंग, दूसरा कॉपर प्लेटिंग, तीसरा टीन प्लेटिंग और चौथा जिंक प्लेटिंग। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक प्लेटिंग। सबसे बढ़िया सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह धातु है जो संक्षारण से बचाता है। अगला, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनीय सेल के समान व्यवहार कर सकता है। यानी एक विद्युत रासायनिक सेल अपघटनीय सेल के समान व्यवहार कब कर सकता है? तो अब याद रहे, यह ऐसा तभी करेगा जब ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। यानी आपको बताना है, आपको याद रखना होगा कि एक रासायनिक सेल जो है अपघटनीय सेल की तरह तभी काम करेगा जब सेल का आंतरिक विद्युत बल बाह्य विद्युत बल से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला, स्मगलर सोने की चोरी सोना के ऊपर आयरन का परत लगाकर नहीं कर सकते हैं, क्यों? जो स्मगलर होते हैं जब सोने की चोरी करते हैं तो उसके ऊपर आयरन का परत लगाकर नहीं कर सकते हैं, क्यों? ऑप्शन है सोना अधिक घनत्व वाला होता है, दूसरा आयरन में जंग लगता है, तीसरा सोना आयरन की तुलना में ज़्यादा अपचयन विभव वाला होता है, चौथा सोना आयरन की तुलना में कम अपचयन विभव वाला होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना आयरन की तुलना में ज़्यादा अपचयन विभव वाला होता है। अगला, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता। आपको बताना है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता। ऑप्शन है तरुणता पर धीरे से बढ़ता है, दूसरा तरुणता पर घटता है, तीसरा तरुणता पर परिवर्तन नहीं होता है, चौथा विलयन के घनत्व पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरुणता पर धीरे से बढ़ता है। अगला, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? ऑप्शन है HCl, दूसरा HBr, तीसरा HI, चौथा HF। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HI सबसे प्रबल अपचायक है। अगला, चालकता की इकाई है। आपको बताना है कि चालकता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ओम यानी प्रति ओम, दूसरा प्रति ओम सेंटीमीटर, तीसरा प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति समतुल्य और चौथा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति ओम सेंटीमीटर, प्रति ओम सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, लोहे का संक्षारण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोहा पर जंग न लगे इसके लिए आप सबसे अच्छा कौन सा तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन है आयरन कैथोड बनाकर, दूसरा खारे जल में इसे रखकर, तीसरा इनमें दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन कैथोड बनाकर। उसका जब कैथोड बना देंगे तो इसमें जंग कभी भी नहीं लगेगा। अगला, जब सीमा संचय बैटरी आवेशित होती है तब। जब सीमा संचय बैटरी आवेशित होती है तब। ऑप्शन दिया है लेड डाइऑक्साइड घुल जाता है, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है, तीसरा लेड धातु लेड सल्फेट के साथ स्फीत कर दी जाती है, चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घट जाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। अगला, जब कॉपर के तार का एक टुकड़ा जलीय सिल्वर लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन नीले रंग का बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? फिर से,
जब कॉपर के तार का एक टुकड़ा जलीय सिल्वर लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन नीले रंग का बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए सिल्वर का ऑक्सीकरण के कारण, दूसरा कॉपर का ऑक्सीकरण के कारण, तीसरा कॉपर जटिल यौगिक का निर्माण करता है, चौथा कॉपर का अपचयन हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, इस कारण से विलयन नीले रंग का बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला, फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है धनायन के परमाणु भार से, दूसरा धनायन की गति से, तीसरा ऋणायन की गति से, चौथा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। अगला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो, फिर से क्वेश्चन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो, ऑप्शन है अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है इसलिए, दूसरा दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, तीसरा ऊष्मा उत्पन्न करता है, चौथा इलेक्ट्रोड सतह से आवेशित ऑक्सीजन निकालता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य जो जल में पूर्ण रूपेण आयनित होता है क्या कहलाता है? वायु अपघट्य जो जल में पूर्ण रूपेण आयनित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है सबल वायु अपघट्य, दूसरा दुर्बल वायु अपघट्य, तीसरा सबल और दुर्बल वायु अपघट्य, तीसरा धात्विक चालक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबल वैद्युत अपघट्य। अगला क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है, चौथा दुगुनी हो जाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। तापमान बढ़ने पर धातु की चालकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है? चालक की चालकता एवं प्रतिरोध किस प्रकार संबंधित है? तो आप याद रहे, चालक की चालकता और प्रतिरोध हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी C बराबर 1/R होता है, C = 1/R। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस संबंध का उपयोग होता है? सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए किस संबंध का उपयोग होता है? तो आप याद कर ले, सेल स्थिरांक बराबर x बराबर होता है kV/c, x बराबर kV/c। ये सेल स्थिरांक का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है कहलाता है? वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन है डायनेमो, दूसरा NICD सेल, तीसरा ईंधन सेल, चौथा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल। यानी ईंधन सेल एक ऐसा सेल है जो सीधे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस सेल का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है धनायन के परमाणु संख्या से, दूसरा विद्युत के समतुल्य भार से, तीसरा ऋणायन की परमाणु संख्या से, चौथा धनायन के वेग से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणायन के परमाणु संख्या से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? कौन द्वितीयक सेल है ये आपको बताना है। याद रहे, सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी, यानी प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल होता है। तो आप याद रहे, इसमें से आपको चुनना है कि कौन द्वितीयक सेल है। ऑप्शन है लेक्लांचे सेल, दूसरा लेड स्टोरेज बैटरी, तीसरा सांद्रण सेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज सेल, यह द्वितीयक सेल है। अगला, निम्न से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? आपको बताना है इनमें से कौन सबसे पावरफुल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन F2, दूसरा Cl2, तीसरा Br2, चौथा L2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F2 सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। अगला, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा? ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम अम्लगम, चौथा हाइड्रोजन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम विद्युत में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलाम विद्युत में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप याद कर लें, एक कूलाम विद्युत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
6.33 इंटू 10 टू द पावर 18 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला AlCl3 के घोल के 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत की आवश्यकता होगी। यानी एल्युमिनियम क्लोराइड के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत की आवश्यकता होगी, यानी कितना विद्युत चाहिए। ऑप्शन है 1 फैराड, दूसरा 3 फैराड, तीसरा 0.33 फैराड, चौथा 1 एम्पियर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फैराड विद्युत की आवश्यकता होती है। अगला, तनुता के बढ़ाने से निम्न में से कौन घटता है। जब तनुता बढ़ेगा तो क्या घटेगा। ऑप्शन है चालकता, दूसरा विशिष्ट चालकता, तीसरा समतुल्य चालकता, चौथा मोलर चालकता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट चालकता। अगला, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अपचयित होता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अपचयित होता है, तो याद रहे पहले Zn++ से अपचयित होता है, Zn++ से अपचयित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातु है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाले धातु की श्रेणी है। तो आप याद रहे वे धातु हैं कॉपर, सिल्वर तथा औरम, सोना, चांदी और तांबा। यही क्या है, हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाले धातुएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला, निम्न में से किस धातु के लक्षण के जलीय विलयन के विद्युत विक्षेपण से धातु प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में से किस धातु के लक्षण के जलीय विलयन के विद्युत विक्षेपण से धातु प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है Na, दूसरा Al, तीसरा Ca, चौथा Ag। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी, Ag, सिल्वर। अगला, निम्न आयनों में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है। सबसे प्रबल अपचायक कौन है। ऑप्शन है F-, Cl-, Br-, I-। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, I-, यानी आयोडीन आयन सबसे प्रबल अपचायक है। अगला, सेल स्थिरांक की इकाई होता है। आपको बताना है कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है प्रति ओम, दूसरा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, तीसरा प्रति सेंटीमीटर, चौथा ओम मीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति सीएम सेल स्थिरांक का मात्रक होता है। अगला, सर्वाधिक चालकता है, यानी किसकी चालकता सबसे ज़्यादा होता है, ये बताना है। ऑप्शन है सिलिकॉन का, दूसरा लोहा का, तीसरा चांदी का, चौथा टेफलॉन का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का चालकता सबसे अधिक होता है, सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला, किस विलयन की चालकता समानुपाती होती है, यानी किस विलयन की चालकता किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन है तनुता के, दूसरा आयन की संख्या के, तीसरा विद्युत धारा का घनत्व के, चौथा विलयन के आयतन के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन की संख्या के, आयन की संख्या के। अगला, शुद्ध जल का विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक क्यों है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक क्यों है। ऑप्शन है यह भासमीय होता है, दूसरा लगभग आयनीकृत नहीं होता है, तीसरा आसानी से विघटित हो जाता है, चौथा अम्लीय होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग आयनीकृत नहीं होता है, इस कारण से यह कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है। मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन है AgO, दूसरा KOH, तीसरा Zn, चौथा AgCl2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AgCl2, AgCl2, ऑप्शन नंबर डी। अगला, 1 कूलाम बराबर होता है। आपको बताना है 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1 कूलाम। अगला, जब सेल प्रतिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय सेल का EMF होता है। जब सेल प्रतिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय सेल का EMF होता है। ऑप्शन है 0, दूसरा धनात्मक, तीसरा ऋणात्मक, चौथा निश्चित नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला, किसी और सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। और सेल का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, दूसरा सेल में धातु आयन की सांद्रता पर, तीसरा तापक्रम पर, चौथा इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है
इलेक्ट्रोमीटर से, दूसरा वोल्ट मीटर से, तीसरा पाइरोमीटर से, चौथा गैलोनोमीटर से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर से। अगला, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर प्राप्त करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर प्राप्त करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है Fe, दूसरा Ag, तीसरा Au, चौथा Ag। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Fe, लोहा का प्रयोग, आयरन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से लेड स्टोरेज बैटरी में किसका सर्वाधिक उपयोग होता है? लेड स्टोरेज बैटरी में किसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? ऑप्शन है आर्सेनिक, दूसरा लिथियम, तीसरा विस्मत और चौथा एंटीमनी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीमनी। अगला, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी। ऑप्शन है 1 ग्राम समतुल्य, दूसरा 1 ग्राम मोल, तीसरा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, चौथा आधा ग्राम तुल्यांक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम समतुल्य। अगला, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विक्षेपण करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होता है। जब सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल का विद्युत विक्षेपण करते हैं तो धनोद और ऋणोद पर क्या प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, O2 तथा H2 प्राप्त होता है। O2 तथा H2 प्राप्त होता है। तो गाइज यहाँ हम लोग 42 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। चलिए, थैंक यू।